नमस्कार, जय श्री राम, जय गौ माता की। पावर ऑफ इंडिया न्यूज से आपका दोस्त, आपका मित्र विक्रम मिश्रा और स्वागत है सभी का आपका चैनल आपकी आवाज पावर ऑफ इंडिया न्यूज में। देखिए, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जन्मभूमि मथुरा में पहुंच चुके हैं और मथुरा में संबोधित करते हुए सभा को और उनके साथ में उनके सहयोगी और भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय श्री नितिन नवीन जी अपनी हुंकार भरते हुए मथुरा से, धर्म की नगरी मथुरा में हुंकार भरते हुए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और नए अध्यक्ष जी नजर आए और उन्होंने यहां से पार्टी को संबोधित किया और प्रदेशवासियों को संबोधित किया। और सुनिए, देखिए माननीय प्रदेश के मुखिया जी क्या बोल रहे हैं, उसके बाद में नए अध्यक्ष जी ने किस प्रकार से हुंकार भरी। सुनिए उनके इन बाड़ी को, आगे देखिए क्या होता है। राधे राधे, राधे राधे, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, राधा रानी की, यमुना मैया के, यमुना मैया के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे, नमः पार्वती पतिये हर हर। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नितिन नवीन जी के भगवान श्री कृष्ण की इस नित्य लीलालीन भूमि पर प्रथम आगमन के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से वृंदावन की इस पावन धरा पर उनका सबसे पहले आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के स्वागत समारोह कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री श्री पंकज चौधरी जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्विजय सिंह साक्य जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री संतोष सिंह जी, जिला प्रभारी अशोक कटारिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री निर्मल पांडे जी, महानगर अध्यक्ष हरिशंकर राजू यादव जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, प्रभारी मंत्री श्री संदीप सिंह जी, महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, विधायक मथुरा श्री श्रीकांत शर्मा जी, विधायक गोवर्धन ठाकुर मेघनाथ सिंह जी, माननीय सांसद चौधरी तेजवीर सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी किशन सिंह जी, विधान परिषद सदस्य ठाकुर ओम प्रकाश सिंह जी, माननीय विधायक श्री राजेश चौधरी जी, माननीय विधायक श्री पूरण प्रकाश जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अक्षय पात्र वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के अध्यक्ष श्री चंचला पतिदास जी, अनंत वीर दास जी, कैवल्य पतिदास जी,
अर्कुड़ कृष्णदास जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन होने के उपरांत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उत्तर प्रदेश में प्रथम आगमन है और वह भी उनका आगमन योगेश्वर श्री कृष्ण की इस लीला भूमि वृंदावन से प्रारंभ हुआ है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी एक युवा ऊर्जा के प्रतीक हैं। 5 बार बिहार विधानसभा में पाटलिपुत्र से विधायक के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भी विभिन्न पदों का आपने ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने के उपरांत अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने श्री नितिन नवीन जी को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ये नया दायित्व दिया है और उस नए दायित्व के उपरांत आज उनका ये प्रथम आगमन योगेश्वर श्री कृष्ण की इस पावन धरा पर हुआ है। बहनों और भाइयों, ये हम सब के लिए अत्यंत आह्लादकारी क्षण है जब यहां के कार्यकर्ताओं को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहां पर स्वागत कर सकें, अभिनंदन कर सकें। वैसे भी यह धरती ब्रजभूमि हमारी प्राचीन काल से ही तीर्थ भूमि रही है। यहां मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, नंदगांव, बलदेव, ये सभी तीर्थ हजारों वर्षों से हर सनातन धर्मावलंबी के लिए एक नई प्रेरणा रही है। यहां के रज रज में, यहां के कण कण में श्री कृष्ण का, राधा रानी का और हजारों वर्षों की उस विरासत का अंश आज भी श्रद्धालुजन ढूंढता है, उसके साथ अपना तारतम्य स्थापित करने का प्रयास करता है। लेकिन यह हमारा सौभाग्य होगा, अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी पावन जन्मभूमि इसी मथुरा जनपद में पड़ती है। इसी मथुरा जनपद में उनकी पावन जन्मभूमि होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ब्रजभूमि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ ही अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विकास के एक नित नए प्रतिमान को स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अब बीमारू राज्य नहीं है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बनकर के भारत की अर्थव्यवस्था का एक संबल बन रहा है। निरंतर
पिछले 5 वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश अब रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में डबल इंजन की सरकार, डबल स्पीड के साथ न केवल बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को जमीनी धरातल पर उतारती है, हर नागरिक को सुरक्षा का एहसास कराती है, बल्कि गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भी बिना भेदभाव के वंचित को वरीयता के आधार पर शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को देने का कार्य कर रही है। क्या नौजवान हो, क्या अन्नदाता किसान हो, क्या महिलाएं हो और क्या विरासत को सम्मान देने का कार्य या विकास की योजनाओं को बिना भेदभाव के गांव से लेकर के शहर तक प्रत्येक जगह प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य आज ये सब उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार के माध्यम से देखने को, जानने को प्राप्त हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश का नौजवान पहचान के लिए मोहताज नहीं है। देश के अंदर जहां कहीं भी जाता है अब वह कह सकता है कि मैं उत्तर प्रदेश का वासी हूं। हर व्यक्ति, सामने देखने वाला व्यक्ति भी गौरव की अनुभूति करता है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया गया था। एक समय था जब यहां की विरासत को लोग कोसने का काम करते थे, हमें अपमानित करने का काम करते थे। बीमारू राज्य होने के नाते लोगों का दृष्टिकोण हमारे बारे में भिन्न था। अब बीमारू नहीं, अब तो भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनकर के उत्तर प्रदेश देश के विकास में अपना योगदान प्रभावी ढंग से दे रहा है। इसमें हमारा युवा भी, अन्नदाता किसान भी और आधी आबादी भी इस पूरे अभियान के साथ जुड़ करके कार्य कर रही है और यही भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जन के विश्वास का प्रतीक भी है। आज जब हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यह पहला दौरा उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पिछले 9 वर्ष के अंदर विकास के जिन नए प्रतिमानों को स्थापित किया है, इस गति को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता प्राण प्रण से जुट करके न केवल वर्तमान को बल्कि भावी भविष्य के निर्माण में भी अपना योगदान इसी प्रभावी ढंग से देगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस वृंदावन की पावन धरा पर आगमन पर आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, उत्तर प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से उनके निर्वाचन पर बधाई और उनके वृंदावन आगमन पर हृदय से बधाई देते हुए उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने अपने गरिमामयी उद्बोधन से हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। मैं अब हम सबके मार्गदर्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर युवाओं की प्रचंडता के प्रतीक भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी को आमंत्रित करूंगा कि वह हम सब कार्यकर्ताओं का उद्बोधन देकर मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। श्रीमान नितिन नवीन जी। आज कृष्ण की इस नगरी में अपने अध्यक्ष होने के बाद पहली बार मेरा प्रवास जो शुरू हुआ है, तो इस पवित्र भूमि कृष्ण की इस भूमि से शुरुआत हो रहा है। तो यहाँ पर उपस्थित
अपने कृष्ण के नगरी के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, इस पवित्र भूमि को भी नमन करता हूं। श्री कृष्ण के इस नगरी में मेरा पहले भी आना हुआ है, कई बार आगमन हुआ है, पर मैं आज कह सकता हूं कि अपने इस अध्यक्षीय कार्यकाल की शुरुआत अगर इस नगरी से हुई है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं देश का उत्तम प्रदेश बनकर उभरा है। हम जब काम करते थे उस समय उत्तर प्रदेश संघर्ष कर रहा था, आज उत्तम प्रदेश बनकर उभरा है। इसका नेतृत्व करने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश को नेतृत्व दे रहे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में पूरा संघर्ष किया है, पूरी पुरुषार्थ किया है। हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पंकज चौधरी जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय सतीश जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय अशोक कटारिया जी, निर्मय पांडे जी, हमारे हरिशंकर जी, राजू यादव जी, लक्ष्मी नारायण जी, प्रदीप सिंह जी, विनोद अग्रवाल जी, हमारे श्रीकांत शर्मा जी और तेजेश्वर सिंह जी, श्री किशन सिंह जी और हमारे अक्षय पात्र के वरिष्ठ हमारे गुरुजन चंचला जी, अंकुर दास जी, अनंत वीर दास जी, मैं आप सबको भी नमन करता हूं। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित अपने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतृत्वगण जो यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं, साथ ही साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का भी अभिवादन करता हूं। मित्रों, हम लोग को ध्यान में है कि जब पहले हम लोग उत्तर प्रदेश की धरती पे आते थे तो यहाँ की चर्चा किस प्रकार की होती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हम लोग को बता रहे थे कि किस प्रकार से बीमारू राज्य की चर्चा होती थी तो उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों का नाम लिया जाता था। पर हमें सौभाग्य मिला है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश का हर राज्य विकसित राज्य बनकर उभर रहा है और उत्तर प्रदेश उसका नेतृत्व कर रहा है। मैं इस बात को आज इसलिए कह रहा हूं ये मित्रों, जब हम आए थे मथुरा में अधिवेशन करने युवा मोर्चा के साथियों के द्वारा साथ, उस कालखंड में लगता था कि कब कहां कोई घटनाएं घट रही हैं, कब क्या हो जाएगा। और आज जिस कारण से उत्तर प्रदेश जाना जाता है अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए, उस कुशासन को समाप्त करने के लिए, और मैं कह सकता हूं कि बिहार में अगर जंगल राज था तो यहां पर भी उस अराजकता की सरकार थी जिसको हमारी नेतृत्व वाली सरकार ने समाप्त किया। आज बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, देश का उत्तर भारत का कोई भी राज्य हो, विकास के पटरी पर अगर आगे बढ़ रहा है तो इसका बड़ा देन कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं को भी जाता है कि इन कार्यकर्ताओं ने अपने समय का संघर्ष किया और उस संघर्ष के बल पर आज देश में अपनी सरकार बनी। और एक बार नहीं, तीन बार अगर देश में भाजपा की सरकार बनी तो इसका श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है। मैं साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के विकास में जिस प्रकार से काम हो रहा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस राज्य में बनारस से लेकर हम कह सकते हैं अयोध्या से लेकर और आज काशी की इस नगरी में भी, काशी के और मथुरा के इस नगरी में भी जिस प्रकार से सांस्कृतिक विरासत को आप आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से भारत का एक एक सनातनी व्यक्ति अपने आप में गर्व करता है कि ऐसी सरकार हमने बनाई है जो सनातन के परंपराओं को जीवित रखकर आगे बढ़ा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने केवल सांस्कृतिक विरासत को ही नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जड़ों को ही मजबूत नहीं किया है, आपने उत्तर प्रदेश में विकास की गाथाओं को भी आगे बढ़ाया है। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की चर्चा होती है, चाहे वो यमुना एक्सप्रेसवे हो, चाहे कई और अन्य एक्सप्रेसवे। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश विकास के पटरी पे अब देश के उत्तम राज्यों में ही नहीं,
विदेश में जो ऐसी सड़कें दिखती थी, आज उत्तर प्रदेश में भी वैसी सड़कें दिख रही हैं। ये एक बड़ा श्रेय एनडीए की सरकार को जाता है, नरेंद्र मोदी को जाता है और योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। लेकिन मित्रों, हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जिस प्रकार से एक एक व्यक्ति को, एक एक वर्ग को, एक एक क्षेत्र को छूने का काम करते हैं, आज हम लोगों ने उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आज भी स्वच्छता का अभियान एक एक गांव में चल रहा है। लोगों के अंदर जो 2014 में उन्होंने जिसकी शुरुआत की थी, आज आम जनमानस के व्यवहार का विषय बन गया है। ये स्वच्छता क्रांति माननीय प्रधानमंत्री जी की जो देन है, उससे आज भारत का हर जनमानस जुड़ रहा है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है कि जिस भारत के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते थे, आज भारत वो स्वच्छता के नाम पर जाना जाता है, स्वच्छता के प्रतीक के रूप में आगे उभर रहा है। ये निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देन है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा राज्य में, देश में विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अंतिम व्यक्ति को विकास की योजनाओं से जोड़ने का हमेशा प्रयास किया। और इसका प्रयास का फल है कि आज चाहे वो हमारे विकसित भारत का जी राम जी योग की योजना हो, जहां श्रमिक और किसान भाइयों को जो मदद देने का प्रयास किया गया, मैं मानता हूं अब तक जिन लोगों ने ठगने का प्रयास किया था, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको सम्मान देने का प्रयास किया है। मैं मानता हूं कि 125 दिन की गारंटी देना निश्चित से श्रमिक भाइयों के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। मैं इसलिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी को और केंद्र की सरकार को आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक एक वर्ग की चिंता की है। आपने अन्नदाता की भी चिंता की, आपने महिलाओं की भी चिंता की, और स्टार्टअप जैसी योजनाओं से देश के युवाओं की भी आपने चिंता की है। और मैं युवाओं से कहूंगा कि आप आइए। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि युवाओं को राजनीति में भागीदारी के लिए आगे आना चाहिए, तो आइए सकारात्मक राजनीति में हम भी आगे बढ़कर काम करें। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अगर हम एक कदम चलेंगे तो देश 140 करोड़ कदम चलेगा और देश विकास की पटरी पे आगे बढ़ेगा। तो हम सभी युवाओं से भी आग्रह करेंगे कि इस उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने में योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, तभी उत्तर प्रदेश को हम विकसित उत्तर प्रदेश की श्रेणी में ले जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ मित्रों, 2027 का भी समय आ रहा है, और जो हमारे इस देश में एक ऐसी ताकतें भी काम कर रही हैं जो हमेशा इस देश को बांटने में, काटने में और विश्वास करती हैं, इस देश के संविधान को अपमानित करने में विश्वास करती हैं। हमें उन ताकतों से भी लड़ना है। चुनाव आते ही ये ताकतें फिर से जीवित होती हैं, कभी संविधान की दुहाई देती हैं जिन्होंने संविधान को तार तार किया, कभी वो लोग भी घूम रहे हैं जिन्होंने इस राज्य के विकास को हमेशा धत्ता बताते हुए केवल अराजकतावादी लोगों को आगे बढ़ाया। हम लोग भूले नहीं हैं कि बंदूक की नोक पर भी उत्तर प्रदेश की सरकार चलती थी। आज उत्तर प्रदेश की सरकार अगर चल रही है, जो जनता के वोट से चल रही है, जनता के जो उम्मीद है उसको पूरा करते हुए आगे बढ़ रही है। मैं इसलिए कहूंगा मेरे कार्यकर्ता भाइयों, 2027 के चुनाव की दृष्टि से भी आप सब कोई कमर कस लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से विकास की पटरी पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। जो लोग राजनीति को मैं मानता हूं टाइम पास समझते हैं, जो कुछ समय चुनाव आएगा तो आते हैं और फिर विदेश चले जाते हैं, वो उनको भी सबक सिखाने का समय फिर आता है। इसलिए 2027 के चुनाव के दृष्टि से भी मैं कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा, अपने बूथ को मजबूत कीजिए। आज मन की बात हम लोगों ने सुनी है, अब अगले फरवरी महीने में भी हर बूथ पर हम मन की बात को सुनेंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो देश और दुनिया को जो निर्देश रहता है उसके साथ साथ हम अपने बूथ को भी मजबूत करेंगे। तो आइए मिलकर फिर से 2027 में एक योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से इस राज्य के विकास में लगातार लगे हैं, हम सब भी अगले 1 वर्ष जनता की सेवा में और तत्पर होकर काम करें, ताकि हम इस राज्य को उत्तम राज्य बना पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कृष्ण की नगरी को, वृंदावन की इस नगरी को फिर से नमन करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन।
सुना दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के भारत देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनिर्वाचित श्री नितिन नवीन जी ने अपने अध्यक्षता की पहली सभा संबोधित कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से की और जमकर बरसे। उन्हीं के साथ में माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अग्रिम इलेक्शन 2027 की पहली कड़ी शंखनाद बिगुल बजाते हुए नजर आए और इसके साथ कृष्ण जन्मभूमि से ग्राउंड रिपोर्ट कवरेज करते हुए पावर ऑफ इंडिया न्यूज के मथुरा ब्यूरो चीफ पंडित विशाल मिश्रा एवं बुलंदशहर से ब्यूरो चीफ सुभाष चंद्र जी की ग्राउंड रिपोर्ट के साथ विक्रम मिश्रा। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे।